Welcome in Guruvari Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session, guys. हेलो गाइस, अगेन वेलकम इन गुरुवारी एकेडमी। आज का जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री क्लास 6 स्टेट बोर्ड का यह पहला चैप्टर है। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो क्लास 6 का जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री वो हम देखने वाले हैं। तो पहले उसके पॉइंट्स देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें देखना क्या क्या पढ़ने के लिए आएगा। तो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है, आगे चलकर जो हम ज्योमेट्री सब्जेक्ट अलग सा मतलब मैथमेटिक्स का एक अदर पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसी का बेसिक कंसेप्ट आज हम स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से जाते हैं 5th 6th 7th 8th, उसी तरीके से हमें इस साल 6th स्टैंडर्ड में बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के पढ़ने के लिए है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसका, हम देखेंगे पॉइंट से। मैंने फर्स्ट आपके लिए यहाँ पे पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में फर्स्ट पॉइंट आपके लिए दिया है पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट। हम देखने वाले लाइन सेगमेंट एंड लाइन। पहले देखने वाले क्या है, लाइन सेगमेंट एंड लाइन देखने वाले हैं। आगे है रे भी हमें देखना है। रे क्या होता है, किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका नेम मतलब सभी कुछ आगे देखेंगे। चलो आगे है कॉन्करेंट लाइन्स एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंट लाइन एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ये भी हमें देखना है। आगे है कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये भी हमें आगे देखना है। तो देखिए आगे हम देखेंगे प्लेन। इसी चैप्टर्स में के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने साइड में आपके लिए निकाले हैं कि ये पॉइंट्स हमें देखना है। सो सिंपल है। देखिए आगे है पैरेलल लाइंस हमें देखना है। पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल लाइंस भी हमें देखना है। और हमें देखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस एक देखना है। तो इस चैप्टर सो सिंपल है। बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखना है। बड़ा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है। और यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशंस जो एक्सप्लेनेशन होगा सो सिंपल तरीके से होगा बच्चों को। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योमेट्री की वो थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंथी लगता है। लेकिन यहाँ पे जो भी जितना सिंपल करके आपको देना चाहूँगा वो आपको समझ में आएगा ही। चलो देखते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के लिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है और यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ किया है। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट्स यहाँ पे फर्स्ट हमें देखने के लिए है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो पॉइंट्स क्या होता है, एक्चुअल अ टाइनी डॉट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। सिंपल तरीके से लिखा है, ज़्यादा तौर पर बहुत बड़ी डेफिनेशंस या ऐसा कुछ नहीं है, आपको जल्दी से समझ में आए इसीलिए सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। अ टाइनी डॉट इज कॉल्ड एज पॉइंट। तो अ टाइनी डॉट मतलब क्या, हमें डॉट तो पता है, हम डॉट किस तरीके से नीचे और एक मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, वी कैन यूज पेन और पेंसिल टू मेक द डॉट्स। डॉट्स बनाने के लिए हम पेंसिल या पेन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर इस पेज पे मैं अगर पेंसिल रख दूं तो यहाँ पे देखा डॉट हम कहेंगे। पहले इस डॉट को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट। यहाँ पे ये जो बॉक्स मैंने बनाया समझो ये प्लेन है। एक प्लेन मतलब एक प्लेन पेपर शीट है या प्लेन है, उसके ऊपर हम अगर पेंसिल या पेन का अगर मतलब जो पॉइंट होता है वो मैंने रख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा पॉइंट, मतलब एक डॉट क्रिएट हो जाएगा। इसी डॉट को हम कहते हैं पॉइंट। यहाँ पे मैंने दिया है पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट क्यू और पॉइंट टी। आपको इतना ही याद रखना है बच्चों, पॉइंट्स मीन्स व्हाट कि एक टाइनी डॉट, उसे ही हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स कहते हैं। और टाइनी डॉट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट। आपको समझ में आया है? तो चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है रे। अब रे क्या होता है, सिंपली वे में ये भी हम समझेंगे। रे क्या होता है, रे देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिखा है। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे इज पार्ट ऑफ अ लाइन। रे भी एक पार्ट है किसका, लाइन का ही। It start at one point and goes forward continuously in the same direction is called as ray। यहाँ पे समझना थोड़ा सा आपको जरूरी है कि आपको क्या समझना जरूरी है। It start at one point and goes forward continuously in a same direction। मतलब वो बच्चों रे एक पार्ट ऑफ अ लाइन। रे कैसा होता है, एक लाइन की तरह होता है, लेकिन ये जिस तरफ मतलब एक ओरिजिन से स्टार्ट होता है, एक
पॉइंट से अगर ये स्टार्ट, इट स्टार्ट एट अ वन पॉइंट, मतलब इसे आप एक वन पॉइंट से स्टार्ट करो और उसे एक्सटेंड करो तो ये कंटिन्यूअसली एक्सटेंड होते जाता है, कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे चलते रहता है, जितना आप बढ़ाना चाहो उसे उतने बढ़ते रहता है, उसे कहो कि रे, मतलब ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ये निकलेगा और ये कंटिन्यूअसली मतलब चलते जाएगा, इसे कहेंगे हम रे। बट लाइन का क्या था, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, मतलब लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो आपको ये रे भी समझ में आया कि रे मतलब क्या है, एक ओरिजिन पॉइंट से वो स्टार्ट होगा और कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड, मतलब वो जिस दिशा में उसका एरो होगा उस दिशा में वो बढ़ता ही चला जाएगा। सेम मतलब यहाँ पे दिया है गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रे। तो ये तो हो गया रे। द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी आपको ये भी यहाँ पे देखना है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रे इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन, मतलब ये जो रे है, इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये है, मैंने यहाँ पे दिया है ओपी, आप देख सकते हो एक रे निकाला है, यहाँ पे एक्स वाई एक रे निकाला है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखना है रे ओपी रे एक्स वाई, लेकिन इस रे के स्टार्टिंग में ये जो ओरिजिन पॉइंट है, एक्स वाई के स्टार्टिंग में ये जो यहाँ से जो रे निकल रहा है, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, उसका ओरिजिन, रे का ओरिजिन इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन। तो ये था बच्चों रे क्या होता है, सिंपल है बच्चों कि एक पॉइंट से ये स्टार्ट होता है और कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड, जिस दिशा में इसका एरो होगा उस दिशा में कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड मतलब बढ़ते ही चला जाता है, उसे कहेंगे हम रे। ये यहाँ पर रे की डेफिनेशन थी, ये सिंपली तरीके से हमने देखा। तो चलो अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कॉन्करेंट लाइन क्या होता है ये हमें देखना है। इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, व्हेन टू और मोर लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। मतलब एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने मतलब डेफिनेशन और डायग्राम भी यहाँ पे निकाली है। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, मतलब एक पॉइंट है उसमें से दो से ज्यादा रेज पास होते हैं, मतलब लाइन पास थ्रू हो रही है एक ही पॉइंट से, उस लाइन को मतलब व्हेन टू और मोर लाइन पास थ्रू द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड एज अ कॉन्करेंट लाइन। मतलब यहाँ पे देख रहे हो एक ही पॉइंट है, पॉइंट पी, उसी एक ही पॉइंट में से ये जो लाइन है इसे मैंने नेम नहीं दिया है, आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे ही। तो यहाँ पे ये लाइन उसी से पास हो रही है, ये लाइन हो, ये हो और ये हो, मतलब एक ही पॉइंट से इतने सारे लाइंस पास हो रहे हैं, ये इस लाइन को हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइन, इसे कहेंगे कॉन्करेंट लाइन कहते हैं बच्चों। तो यहीं पे और एक मैंने नीचे देख सकते हो लिखा है, लाइन एंड द कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास इज कॉल्ड एज द देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब ये जो लाइन पासेस हो रही है, अब इसमें से हमें ये भी याद रखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसे कहते हैं। मतलब ये हमने देखा कि कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, कॉन्करेंट लाइन यहाँ पे देखा हमने कि कॉन्करेंट लाइन एक ही पॉइंट से मतलब बहुत सारे लाइन पासेस हो रहे हैं, तो वो लाइन जो होते हैं उसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइन बच्चों। और यहाँ पे ये जो लाइन है, कॉन्करेंट लाइंस पासेस होती है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और इस लाइन को कहा जाता है कॉन्करेंट लाइन, इसे कहा जाता है कॉन्करेंट लाइन, और इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो सिंपल था, जिस पॉइंट से ये रेज पासेस हो रहे हैं, उस पॉइंट, जिस पॉइंट से ये जो लाइन पासेस हो रही है उस लाइन को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइन, और जो पॉइंट है उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इतना ही है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ लाइन क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। तो चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट भी सो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे देखिए कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। सो सिंपल पॉइंट है, देखिए क्या कहता है कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, 3 or more points which lie on the single straight line are said to be collinear point। मतलब ये जो पॉइंट अगर स्ट्रेट में होंगे तो उसे कहेंगे, हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब और एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं, 3 or more, 3 और मतलब 3 से ज्यादा, 3 or more points which lie on a single straight line। मतलब
एक ही मतलब पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन में वो 3 पॉइंट्स आते हैं, मतलब उसे ज्वाइन करने के बाद अगर ये 3 पॉइंट हमने ज्वाइन किया, यहाँ पे देख सकते हो तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, ना कि यहाँ पे कर्व या हम कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी ऐसी मतलब एक लाइन वहां पे ड्रॉ नहीं हुए बच्चों। तो उसे हम कहते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में वो आ जाते हैं 3 पॉइंट्स, उसे कहेंगे पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। और यहाँ पे और एक मतलब एक सेंटेंस लिखा है और यहाँ पे और एक डबल डायग्राम है, वो भी देखेंगे। पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब ये जो पॉइंट्स है, अगले यहाँ पे दिख रहा है आपको, आर है, क्यू है और पी। आर और यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू और यहाँ पे है पी। पी क्यू आर, सॉरी ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे भी, पी क्यू आर। ये जो 3 पॉइंट है आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, लेकिन क्यू से आर तक ये स्ट्रेट नहीं, ये कर्व क्रिएट कर देता है, तो उसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक ऐसे पॉइंट है बच्चों नॉन कोलिनियर, अगर एक स्ट्रेट लाइन में वो आते हैं तो उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये हो जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और ये होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इतना ही आपको याद रखना है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर 3 से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, वो भी 3 से ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो उसे कहोगे कोलिनियर पॉइंट्स। और वही 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक ये नहीं करते, तो उसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इतना ही याद रखना है बच्चों, सो सिंपल है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों प्लेन। प्लेन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सिंपल डेफिनेशन आपको समझने के लिए दी है। इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन। यहाँ पे मैथमेटिक्स में प्लेन मतलब क्या है, एक फ्लैट सरफेस होता है, उसे हम कहते हैं प्लेन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मैंने टेबल ड्रॉ किया है, मतलब अब जो डाइनिंग टेबल होगा, आपका स्टडी टेबल होगा, उसका जो फ्लैट सरफेस होता है, ये भी एक फ्लैट सरफेस है। ये यहाँ पे देखते हो, इसे कहते हैं, ये जो ऊपर का जो एरिया है उसे हम कहते हैं प्लेन। या फिर यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड का जो ये फ्लैट सरफेस आता है उसे कहते हैं, ब्लैक बोर्ड का जो फ्लैट सरफेस, ये जो सरफेस आएगा उस सरफेस को हम कहेंगे प्लेन। मतलब इतना ही आपको याद रखना है कि किसी भी एक ब्लैक बोर्ड हो या दीवार हो, उसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस बनता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन बच्चों। तो ये प्लेन की डेफिनेशन थी और सिंपल तरीके से हमने प्लेन क्या होता है ये भी समझने ले लिया है। तो चलो आगे अगला पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों ये लास्ट पॉइंट है हमारा, पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन हम यहाँ पे देखने वाले हो। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब ये हमें समझ में दे रहा है, लाइन विच लाई इन द सेम प्लेन बट डोंट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी अ पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये 2 लाइंस आपको यहाँ पे ड्रॉ की देख रहे हो कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है। अगर यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो, ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, बट ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इसे मैं एक्सटेंड भी कर दूं, आगे यहाँ पे बड़ा भी दूं, मतलब इसे हम बढ़ाएंगे आगे और इधर भी लेफ्ट साइड में भी बढ़ाएंगे, तो ये आगे चलकर कभी भी मतलब क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसे कहेंगे हम, उस लाइन को कहते हैं पैरेलल लाइन। यहाँ पे और 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की है, ये आपको दिखता होगा कि ये तो स्ट्रेट है, ये भी लाइन स्ट्रेट है, ये भी लाइन स्ट्रेट है, बट डिफरेंस क्या है, ये आगे चलकर अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं इधर और इधर से, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है, मतलब उसे क्रॉस क्रिएट कर जाती है। तो पैरेलल लाइन नहीं कहते, उसे नॉन पैरेलल लाइन कहेंगे। तो इसी तरीके से पैरेलल लाइन आपको समझ में आया कि जो लाइंस एक्सटेंड, कितना भी एक्सटेंड, उसे आगे लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करो या राइट में एक्सटेंड करो, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती, तो उसे हम कहेंगे पैरेलल लाइन। और नॉन पैरेलल मतलब वो आगे चलकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर देगी, मतलब उसका आगे चलकर क्रॉसिंग होगा, तो उसे कहेंगे नॉन पैरेलल लाइंस। तो इसी तरीके से ये जो हमें यहाँ पे पॉइंट्स देखने थे, ये पॉइंट्स यहाँ पे बच्चों क्लियर होते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पूछा है ये कैसे लाइंस है, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहाँ पे देख सकते हो अगली 2 लाइंस दे दिए, हम ही अभी देखा था पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो वो दोनों आगे चलकर कहीं भी एक दूसरे को मतलब
ये लाई नहीं करेंगे, मतलब डिवाइड नहीं होंगे, तो उसे हम कहेंगे पैरेलल लाइन। मतलब ये लाइंस कैसे हैं, पैरेलल लाइंस। और आगे चलकर यहाँ पे हमें दे दिया है कि इसे क्या कहोगे, तो बच्चों ये जाकर आगे एक्सटेंड अगर इसे करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब क्रॉस कर जाएगी, तो उसे हम कहेंगे नॉन पैरेलल लाइन। तो बेसिक कंसेप्ट जो थे ये इस चैप्टर में हमने देखा। तो बच्चों ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही सिंपल है, आप देखोगे ही। तो चलो, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखाता है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, हम देख रहे हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड द नेम द फॉलोइंग। मतलब ये जो फिगर हमें दे दी है, मैंने यहाँ पे राइट में ड्रॉ कर दिया है बच्चों आपके लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे दी है, इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, जो अभी हमने देखा था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, रे क्या होते हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और बहुत सारे पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, वो अगले क्वेश्चंस में हमें देखने के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि ये जो 4 पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पे उसके आंसर्स देने हैं। लुक एट द फिगर एंड अलोंग साइड एंड द नेम द फॉलोइंग। मतलब इनके जो यहाँ पे डायग्राम की मदद से ये उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए बताया। जो फर्स्ट पूछा है कोलिनियर पॉइंट्स, तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख के रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा एक्सटेंड ना हो वीडियो का, तो आपको समझ में आए इस तरीके से हम देखेंगे। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे ये किया है। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहा जाता है ये आप सोचिए, या फिर वीडियो को थोड़ा सा बैक में लेके जाइए। अगर आपको कोलिनियर पॉइंट्स याद नहीं आता है किसे कहा जाता है, तो आप पीछे जाकर भी देख सकते हो। कोलिनियर पॉइंट्स अगर याद आता है तो देख लो, याद आएगा ये डेफिनेटली। सिंपल है, कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट्स हमने देखा था, ऐसे जो 3 पॉइंट्स एक कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में आते हैं उसे कहते थे कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर क्या था, अगर 3 पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दोगे, वो अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आते तो उसे हम कहते थे नॉन कोलिनियर। तो याद आ गया, देखो मैंने कहा था। तो कोलिनियर पॉइंट हम देखते हैं कि 3 पॉइंट्स को अगर आप जोड़ने के बाद वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो वो हमें पूछते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट को वो पूछ रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स इस डायग्राम में आपको कितने कोलिनियर पॉइंट्स दिखते हैं, मतलब कौन से लाइंस यहाँ पे है कोलिनियर पॉइंट्स, सॉरी पॉइंट्स कौन से, ये लिखने के लिए कहा है। कोलिनियर पॉइंट्स आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा MOT। ये 3 पॉइंट्स आपको दिखते होंगे, 1, 2 और 3। ये M है, ये O है और ये T है। एक लाइन में आती है बच्चों। अगर ये 3 पॉइंट्स अगर कनेक्ट किए जाए तो एक रे में आते हैं, उसे ही कहा जाता है बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स। तो वो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल गए, तो आप लिख सकते हो कोलिनियर पॉइंट या ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे लिखा है, मैंने देख लीजिए, पॉइंट M, ये हमें मिला पॉइंट M, पॉइंट O, क्योंकि ये एक ही लाइन में पॉइंट्स मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैंने लिखा है पॉइंट M, पॉइंट O और ये पॉइंट T बच्चों। तो ये इस पूरे डायग्राम में एक ही ऐसे 3 पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में आते हैं? नहीं बच्चों, हमें देखना है कि स्ट्रेट लाइन में आते हैं। यहाँ पे P दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3, लेकिन बच्चों ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, यहाँ से ये कर्व हो जाता है। तो यहाँ पे एक ये लाइन हमने छोड़ दी। ये देखो, ये जो लाइन है R, O और N, ये 3 पॉइंट अगर जोड़ दी जाए तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म होती है। तो ये पॉइंट R, पॉइंट O और पॉइंट N, ये भी स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ये करते हैं ये 3 पॉइंट, तो ये भी पॉइंट्स कैसे पॉइंट हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था कोलिनियर पॉइंट्स, वो हमने सॉल्व कर दिया इस तरीके से। तो आगे है, इन्होंने हमें पूछा है कि रे यहाँ पे इस डायग्राम में देखो और रे कितने हमें बता दो। तो रे की डेफिनेशन हमने देखी थी बच्चों कि रे क्या था, मैं आपको याद दिला दूं कि रे एक ओरिजिन से स्टार्ट हो जाता है, लाइन का एक पार्ट है, एक पॉइंट से वो स्टार्ट होगा और कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में उसका एरो होगा उस डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ता ही चला जाएगा, उसे रे कहते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको रे दिखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिख रहे हैं रे आपको, यहाँ पे बहुत सारे रे मिलेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका अगर ओरिजिन माना जाए, यहाँ से एक रे चला जा रहा है। देखिए ये जो पॉइंट है OM,
मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने रे ओ एम, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कंटिन्यूसली फॉरवर्ड आगे बढ़ता चला जा रहा है। रे ओ पी, यहाँ पे देख सकते हो रे ओ पी, मतलब यहाँ से इसका ओरिजिन है, यहाँ पे बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ओ एन, ये कंटिन्यूसली आगे रे है, ये बढ़ते चले जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ओ टी, ये भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा आगे, ये भी तो रे है, तो यहाँ से है ओ एस, यहाँ पे देख सकते हो ओ एन देखा, ओ टी देखा और रे ओ एस भी देख लिया। और यहाँ पे देखिए ओ आर, लास्ट है आपका ओ आर लास्ट में, क्योंकि ये आपको हो गया तो ये तो हमने पहले ही ले लिया है बच्चों, रे ओ एम। तो यहाँ पे आपको रे समझ में आना चाहिए, मतलब पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि रे क्या होता है। रे एक पॉइंट से ओरिजिन से स्टार्ट होता है बच्चों, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड, जिस तरफ ये इसका एरो होगा उस तरफ ये कंटिन्यूसली फॉरवर्ड आगे चलते जाएगा ही, इसे कहते हैं बच्चों रे। आगे देखिए ये यहाँ पे है लाइन सेगमेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है। अगला क्वेश्चन हमने रे तो सॉल्व किया, अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है ये तो हमने देख लिया, अब उसे लिखने की बारी है। तो देखिए लाइन सेगमेंट यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखा है। लाइन सेगमेंट में लिखा है सेग। बच्चों यहाँ पे जब लाइन सेगमेंट आप डिनोट करते हो, जिस तरीके से रे के लिए हमने आर ए वाई लिखा, पॉइंट के लिए हमने पॉइंट एम लिखा, उसी तरीके से सेगमेंट लिखते वक्त हम दो तरह से लिख सकते हो, या फुल टाइप से लिख सकते हो एम टी, इस तरीके से लिख सकते हो, या शॉर्ट लिखने के लिए एस ई जी, स्मॉल लेटर्स में एस ई जी लिख सकते हो, और उसमें जो उसका सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट होगा, वो आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने सेगमेंट एम टी लिखा है, तो देखिए सेगमेंट होता है क्या, हाँ सही में होता है। ये लाइन आपको दिख रही होगी ए बी, ये लेफ्ट में भी बढ़ते चली जा रही है और राइट में भी। तो ये जो लाइन हम देख रहे हैं उसके ऊपर दो पॉइंट है, ये जो उसे हम एंड पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट भी है और यहाँ पे लाइन भी है। तो मैंने कहा था जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं और वहाँ पे लाइन, मतलब उससे दो एरो भी होते हैं और एक्सटेंड होती चली जाती है, उसे ही कहते हैं लाइन सेगमेंट। अगर यहाँ पे पॉइंट्स ना होते या ये खाली ऐसे होती तो इसे हम कहते हैं लाइन बच्चों, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स भी है तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो लाइन सेगमेंट यहाँ पे बता सकते हो आप। तो लाइन सेगमेंट के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है एम टी, मतलब ये हो गया एम टी एक लाइन सेगमेंट। सेगमेंट आर एन देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एक आर और एन है, देख लिया। तो आपने तो कहा कि ये जो है लाइन सेगमेंट है सर, यहाँ से देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है और ये कंटिन्यूसली इधर भी लेफ्ट और राइट में बढ़ते जा रहा है, ये हो गया लाइन सेगमेंट। और ये आर और एन ये दोनों लाइन सेगमेंट। तो आपने आगे देखा जाए तो सेगमेंट ओ एम लिखा है, सेगमेंट ओ पी लिखा है। ओ एम ये कहाँ पे, ओ एम सर हमने तो ये रे में लिखा, और रे में आपने तो बताया कि ये रे है, यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक पॉइंट, मतलब ये कंटिन्यूसली फॉरवर्ड हो रहा है, ये तो रे है सर, आपने यहाँ पे सेगमेंट में लिखा। तो लाइन सेगमेंट में बच्चों दो पॉइंट्स इंडिकेट होते हैं उस लाइन के। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, मतलब पॉइंट ओ एक पॉइंट है, पॉइंट एम एक पॉइंट है। तो यहाँ से इसे भी हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। देखिए तो हमने लिखा सेगमेंट ओ एम, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस और सेगमेंट ओ आर। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी हमारे लाइन सेगमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट है तो ये भी होता है लाइन सेगमेंट। अगला है, हमने लाइन सेगमेंट भी सॉल्व कर दिया। यहाँ पे है लाइन, लास्ट हमें सॉल्व करना है। लाइन क्या होता है आपको तो पता है, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड होता है लेफ्ट और राइट में, उसे हम कहते हैं लाइन। तो यहाँ पे लाइन कौन सी है सर, यहाँ पे आप लाइन देखोगे तो कंटिन्यूसली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है बच्चों, मतलब स्ट्रेट, क्रॉस नहीं। तो यहाँ पे लाइन देखोगे तो बच्चों यहाँ पे हमें एक लाइन मिलेगी एम टी, ये कंटिन्यूसली लेफ्ट में भी फॉरवर्ड हो रहा है और राइट में भी फॉरवर्ड आगे बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट में है, उसे कहते हैं लाइन। मतलब यहाँ पे मैंने निकाला है इस तरीके से, ये हो गया एक लाइन एम टी। अब लाइन के लिए इंडिकेट करने के लिए स्मॉल एल निकालते हो, उस ब्रैकेट में एम टी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो गया सर। यहाँ पे लिखा है अपनी लेंथ, सॉरी लाइन आर एन दिख रहा है आपको बच्चों, यहाँ पे आर है और ये एन है, ये हो गया एक लाइन, मतलब ये लाइन आर एन। तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये है, इसे भी कहते हैं, लेकिन बच्चों ये स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट में नहीं है, तो इसे ये कंटिन्यूसली फॉरवर्ड, मतलब एक कंटिन्यूसली फॉरवर्ड होने के लिए एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेफ्ट में भी फॉरवर्ड और राइट में भी होगा तो उसे हम लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे दो लाइन है एम टी और ये है आर एन। तो हमने यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स ये किए, रे भी यहाँ पे हमने
इंडिकेट किए लाइन सेगमेंट और लाइन बी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सो सिंपल था। कोई दिक्कतें होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है और सो ही सिंपल है। राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। लाइन की उन्होंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ले चुके हैं। यहाँ पे एक उन्होंने दिया ए बी सी डी, ये लाइन है। इस लाइन पे वो कह रहे हैं कि इस लाइन को आप नाम क्या दोगे, किस तरीके से इंडिकेट मतलब इसे रीड करोगे और कितने तरीके से आप इसे लिख पाओगे, ये लाइन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों लेंथ, सॉरी लेंथ ही आ रहा है। यहाँ पे लिखा है मैंने, देख सकते हो एल लाइन ए बी लाइन। इसे ए बी आप इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हो या लाइन ए सी पढ़ सकते हो, लाइन ए सी। ये आप अगर यहाँ पे इंडिकेट ना करना चाहो तो ये ए सी कह सकते हो, लाइन बी सी कह सकते हो, या फिर लाइन बी डी कह सकते हो, या लाइन सी डी कह सकते हो। इतने तरीके से आप बच्चों उस लाइन को मतलब पढ़ सकते हो या फिर इंडिकेट कर सकते हो। लाइन ए बी मतलब लाइन ए सी, लाइन ए डी, बी सी, लाइन बी सी भी होता है, और एक लाइन बी डी भी होता है, और एक सी डी। मतलब इस तरीके से, इतनी तरीके से हम बच्चों उस राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन ना, मतलब डिफरेंट नेम लाइन के हमें पूछा था, तो हमने यहाँ पे ये भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 2 भी बहुत ही सिंपल था। एक लाइन को किस तरीके से इंडिकेट मतलब उसे रीड किया जाता है, ये हमने यहाँ पे देखा बच्चों। ये क्वेश्चन 2 था, सो सिंपल था। अगला क्वेश्चन बच्चों चलो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन सो सिंपल है गाइस, मतलब बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बोला है आपको मैच द फॉलोइंग, एक एक्टिविटी दी है आपको। यहाँ पे ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। इस ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको यहाँ पे डायग्राम्स दिए हैं और उसे क्या कहा जाता है, उसके नेम्स ग्रुप बी में दिया है। तो यहाँ पे आपको उसे मैच द फॉलोइंग उसे देखिए। तो यहाँ पे ग्रुप ए में यहाँ पे दिया है आपको इससे, तो आपको पता है राइट में भी एक्सटेंड हो रहा है, लेफ्ट में भी एक्सटेंड हो रहा है, राइट में भी एक्सटेंड हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, लाइन कहा जाता है सर। ये तो आपको पता है, ये क्या है बच्चों, लाइन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डॉट्स एंड पॉइंट्स है ए और बी, इसे क्या कहोगे बच्चों, इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं सर। हमें पता है, आपने ही पढ़ाया था, सही है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। थर्ड हमें पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये हमने अभी देखा था, ये है प्लेन सरफेस, तो इसे हम कहेंगे प्लेन। तो प्लेन ऑप्शन है यहाँ पे बी, तो यानी हमें मैच कर दिया। लास्ट है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो एक ही तरफ एरो है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इससे तो आप समझ पाते हो कि स्टार्ट एक ओरिजिन से हो रहा है और स्ट्रेटली फॉरवर्ड हो रहा है कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं सर रे। क्योंकि रे ही ऐसा है कि कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड होता है लेकिन एक ही साइड में, या लेफ्ट हो या राइट हो या अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, जिस तरफ उसका एरो होगा उस तरफ वो बढ़ते चला जाएगा, उसे कहते हैं रे बच्चों। सो सिंपल था। ये है लाइन, ये से कहते हैं लाइन सेगमेंट, ये है प्लेन और ये था रे। तो ये मैच द फॉलोइंग, सो इजी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 यहाँ पे खत्म होता है। इस प्रैक्टिस सेट का, इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन 4। और सो सिंपल है, ये आप देख लोगे और ये करने के बाद तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत सिंपल था सर, ऐसे आप ही मुझे कमेंट करोगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट है। अगर कोई दिक्कतें भी आई तो उसे रिपीटली आप देख सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो सिंपल है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड नेम द पैरेलल लाइन एंड द concurrent line and the point of concurrence in the figure। यहाँ पे observe the figure, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, आप देख सकते हो। इस डायग्राम में आपको लिखने हैं पैरेलल लाइन, कॉन्करेंट लाइन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लिखना है। आपको ये पहले अभी याद करना होगा कि पैरेलल लाइन क्या होता है बच्चों। पैरेलल लाइन वो होते हैं कि वो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, जितना भी उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट में कर दो या लेफ्ट में कर दो, वो आगे जाकर कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उसे डिवाइड नहीं करेंगे, उसे पैरेलल लाइन कहा जाता है। तो इस डायग्राम में आपको कितने लाइन दिखते हैं, तो चलो फाइंड करते हैं। सो सिंपल है, यहाँ पे मैंने लिखा है लाइन बी। देखिए लाइन ए बी दिखता है आपको, बी दिखता है, तो देखिए तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू। लाइन बी आपको दिखता ही है, तो देखिए लाइन बी, लाइन पी और लाइन एम। तो
बच्चों हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस देख रहे हैं। पैरेलल लाइंस में आप देख सकते हो यहाँ पे पैरेलल लाइन मतलब ये आपको याद आया ही है। पैरेलल लाइन मतलब वो दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। यहाँ पे देख सकते हो लाइन ए है, लाइन बी है, लाइन सी है, लाइन एम है, पी है और क्यू है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो कौन सी ऐसी लाइन है तो एक दूसरे को पैरेलल करती है। पैरेलल लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन है लाइन बी, आप देख सकते हो ये लाइन बी और लाइन एम मतलब इस तरीके से है बच्चों, वो इस तरीके से एक लाइन है। इसके बाद इस तरीके से एक लाइन क्रिएट हो रही है, इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये तीन लाइन आपको वहाँ पे दिखेगी, मतलब ये लाइन बी है समझ लो, और लाइन एम एक है और लाइन क्यू। मतलब इसे अगर आप साइड में उठा के लोगे तो ये कंटिन्यूसली ऐसे पुट कर दोगे तो कंटिन्यूसली एक समान मतलब एक पैरेलल उसे यहाँ पे दिखेंगे। मतलब ये लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू, ये तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो और कौन सी लाइन पैरेलल है, मतलब इसी साइड में हो ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। वो स्ट्रेट में होगी ये भी पैरेलल होगा, वो इस डायरेक्शन में होगी वो भी पैरेलल है, या फिर इस तरीके से भी होंगे तो वो भी क्या है बच्चों, पैरेलल लाइंस है। इस तरीके से यहाँ पे दिखता है बच्चों, आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लाइन ए और लाइन पी, ये देख सकते हो। इस तरीके से समझो ये लाइन है, लाइन पी है, मतलब इस तरीके से ये जो दो लाइंस है ये दो लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हमने देखा लाइन बी एम क्यू, बी एम क्यू ये एक पैरेलल लाइंस है, और लाइन ए और लाइन पी मतलब ए और पी एक दूसरे को पैरेलल है बच्चों। अगला है जो उसी क्वेश्चन में हमें पूछा है कॉन्करेंट लाइन पूछा है। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है ये हमें याद करने की जरूरत है। कॉन्करेंट लाइन वो होता है बच्चों एक पॉइंट में से ज्यादा दो से ज्यादा जो अगर लाइन पासेस होते हैं उस लाइन को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। ये तो आपको उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन। यहाँ पे देख सकते हो इसी पॉइंट से ए, मतलब ये जो लाइन है ए वो भी जा रही है, लाइन बी ये भी जा रही है और लाइन सी वो भी उससे पास हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये ए बी सी, लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी, अब ये तीन हो गया। लेकिन और एक है ये वाली, तो यहाँ पे देखे जाए तो इसे नेम दिया है ए और डी, मतलब ये पूरी लाइन का नाम, पूरे लाइन का नेम क्या है, ए डी, तो लाइन ए डी। तो देख लिया इस पॉइंट में, इस पॉइंट से कितने लाइंस जाते हैं, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी और लाइन ए डी। ये हो गया कॉन्करेंट लाइन, ये हो गई कॉन्करेंट लाइंस। और है हो सकते हैं, है इस डायग्राम में है सर, यहाँ पे तो एक है ये तो नहीं आएगा, दो मतलब दो या दो से ज्यादा आपने कहा था। तो यहाँ पे देखिए लाइन पी, यहाँ पे इस पॉइंट से जा रहा है लाइन पी और लाइन क्यू, लेकिन यहाँ पे और एक दिख रहा है, लेकिन वो कौन है, लाइन ए डी, यहाँ पे लिख दिया है लाइन ए डी। ये थे बच्चों कॉन्करेंट लाइन, इसे कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। इतना ही याद रखना है, कॉन्करेंट लाइन मतलब एक पॉइंट में से कितने मतलब दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट में से पासेस होते हो उस लाइन को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। अब कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है वो भी हमने देखा था। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सिंपल है, मतलब वहां से दो से ज्यादा लाइंस वहां से पासेस होनी चाहिए उस पॉइंट में से, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। एंड कॉन्करेंट लाइन मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्करेंट लाइन मतलब एक ही पॉइंट में से दो से ज्यादा लाइन पास होते हैं, उस लाइन को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइन बच्चों। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खत्म होता है, और ये जो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म होके ये चैप्टर भी पूरा फिनिश होता है। कोई दिक्कतें हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे के जो वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वाया मतलब नोटिफिकेशन वाया के माध्यम से आप तक मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, ये जो सेशन है यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। Learn everything in simple way with Guruvariya Academy. Meet you again in next video. Until then, keep study and never forget like,
subscribe and share this video with your friends guys.